महाकाली वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया है, जिसमें यति महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के संरक्षण में जो है संगठन बना है। मेरे साथ मेरी राष्ट्रीय सह समन्वयक श्वेता जी हैं, मधु जी हैं और रीना जी हैं और संजय जी। हम सारे ही लोग आज हरिद्वार आए हैं क्योंकि ऋषिकेश में हम लोगों का एक सम्मेलन महाधिवेशन होने वाला है, जिसमें महाकाली जो है पूरे साल का अपना क्या उनकी कार्य योजना रहेगी, क्या क्या जो है हम समाज के आखिरी महिला तक किस प्रकार से सनातनी महिला तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में हम उनको बताएंगे। और जो सबसे ही इम्पोर्टेंट जिस वजह से हमने इस पूरे संगठन का निर्माण किया है कि जो लव जिहाद के केसेस बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इस टाइम भर गए हैं और उनको मतलब अपनी बच्चियों को बचाने के लिए पहली चीज़ तो ये कि इस जिहाद के प्रति उनको सचेत करने के लिए कि भाई जो मुस्लिम समुदाय है उसके लड़के अगर उनके पास आ रहे हैं, उनकी लड़कियां उनके पास आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, वो जिहाद के शिकार हो सकती है। ये अपनी बच्चियों को बताना, यदि कोई बच्ची फंस जाए, भगवान न करे कोई बच्ची फंस जाए, तो उसकी वित्तीय, कानूनी और आश्रय में मदद करना कि उसको जहाँ भी ज़रूरत है, उसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है या आश्रय की ज़रूरत है, तो हम तीनों ही स्तर पर उसका जो है साथ देने वाले हैं। और बाकी महाकालियाँ पूरा प्रचार प्रसार पूरे देश भर में महाकाली की पूजा का करेंगे, जिसका हम कीर्तन के माध्यम से करने वाले हैं। हर महीने हर जिले में एक बड़ा भव्य कीर्तन रहेगा, जिसमें सारी महिलाएं अपनी बहू और बेटियों के साथ स्पेशली इन्वाइटेड रहेंगी कि वो बच्चियाँ आने वाले समय में अपना धर्म कैसे प्रैक्टिस करें उसको सीख सकें। हिंदू संगठन में दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति जैसे ऑलरेडी पहले से संगठन है, तो आपका संगठन उनसे डिफर क्यों है? ठीक है, हमारा संगठन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लव जिहाद से बच्चियों को बचाना और लव जिहाद में जो फंस गई उसकी मदद करना। तो वो जो संगठन है वो धार्मिक प्रचार प्रसार के हो सकते हैं, ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हमने एक्सक्लूसिव इसीलिए ये संगठन बनाया है कि जो हमारी बेटियां रोज सूटकेस में और फ्रिज में मिल रही हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन उस संगठन में भी दुर्गा वाहिनी संगठन बेसिकली इसी मुद्दे पे काम कर रहा है, तो अच्छी बात है, सब लोग करें, इसमें क्या बुराई है। आपको ऐसे नहीं लगता कि हिंदू संगठन अलग अलग ना बैठ के कोई एक ही साथ होने चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉज के लिए काम करना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा लोग काम करें उतना आसान होगा। और हो सकता है कि मेरे को आज ये बात समझ में आई कि भाई मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं सड़कों पर उतर के अपनी बेटियों की रक्षा के लिए तैयार हूँ। हो सकता है उन्हें समझ आए कि हम सोशल मीडिया पर प्रचार करें, हो सकता है किसी को समझ में आए कि हम कुछ और नया कार्य करके करें। तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा संगठन या लोग होंगे उतना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार होगा। लव जिहाद एक इतनी बड़ी मतलब क्रूअल जिसे कहिए रियलिटी है सोसाइटी की, जिसे आज मुसलमान तो देखिए कर ही रहे हैं, लेकिन हिंदू एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है। अब जिनकी बेटियां फंस जाएंगी उन्हें बेचारों को समझ में आएगा कि कहाँ फंस गए। उससे पहले हम इसे मानने तक को तैयार नहीं है कि लव जिहाद जैसा हमारी बेटियों के साथ कुछ हो रहा है। लोगों को लगता है कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा बेटिया को किसी मुसलमान ने फ्रिज में भर दिया, या रोज़ तीसरे दिन जो लड़कियां मुसलमानों के द्वारा मार के शादी करके गर्भ जिहाद करके मारी जा रही हैं, तो अगर सेकुलर हिंदू से समझने को भी तैयार नहीं है तो फिर तो संगठन की आवश्यकता है, कोई तो बचाएगा ना बेटियों को।